Hello, my dear students. Chalo, we'll enjoy one more chapter, chapter 6. I want something in a cage of class 7th. सबसे पहली बात बेटा, इस चैप्टर का जो ये नाम है ये कितना स्ट्रेंज है कि मुझे कुछ चाहिए और वो जो चीज़ मुझे चाहिए वो पिंजरे में होनी चाहिए। तो ये नाम सुनकर आपको नहीं लगता ऐसी क्या चीज़ है जो पिंजरे में चाहिए? ये कौन कह रहा है कि उसे कोई चीज़ पिंजरे में चाहिए और उसको ये चीज़ पिंजरे में क्यों चाहिए और वो क्या करेगा इन सब चीज़ों का जो वो पिंजरे में ले रहा है। सो दीज आर द क्वेश्चंस विच आर कमिंग टू आवर माइंड। हमारे दिमाग में सवाल आ रहे हैं, इन सब सवालों का जवाब हमें इस स्टोरी में मिलेगा जिसका नाम है आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज। सो यहाँ पर हम एक शॉपकीपर के बारे में पढ़ेंगे, उसका नाम है मिस्टर पर्सल और उसकी जो शॉप है उसमें काफ़ी सारे जानवर हैं, वो जानवरों को बेचता है। सो देखते हैं कि किस प्रकार हमारी ये स्टोरी शुरू होती है। जो मिस्टर पर्सल हैं उनको भूत के ऊपर यकीन नहीं होता है और एक बार की बात है, एक आदमी 2 डव्स को ख़रीदता है। मिस्टर पर्सल से वो 2 डव्स ख़रीदता है और उसके बाद एक विचित्र सा कार्य वो करता है और ये जो कार्य है वो बहुत अजीब लगता है मिस्टर पर्सल को। और जब उसका वो गेस्ट वहाँ से चला जाता है जिसने ये डव्स ख़रीदे थे, डव्स चिड़ियाँ होती हैं, तो वो बहुत हैरान है मिस्टर पर्सल कि ये इंसान ने ऐसा क्यों किया। और जो ये दुकान है मिस्टर पर्सल की, ये बिल्कुल एक हॉन्टेड हाउस के जैसे लग रही है और हॉन्टेड मतलब जैसे डर लगता है, जैसे हमें उसको हम हॉन्टेड हाउस कहते हैं। और यहाँ पे बहुत स्मेल आ रही है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जानवर हैं। अब मिस्टर पर्सल के बारे में देखते हैं। मिस्टर पर्सल एक एक ऐसा शॉपकीपर है जिसकी हाइट बहुत छोटी है, इसके गाल बहुत लाल हैं और बहुत मोटा है, ये तरबूज के जैसे इसका पेट है, बहुत मोटा है, बड़े बड़े चश्मे पहनता है और इन सब के वजह से, बड़े बड़े चश्मों की वजह से ये एक उल्लू के भांति दिखता है और उल्लू के भांति ही ये बहुत चतुर दिखता है। इसकी एक शॉप है और इसका काम है कि ये इस शॉप में डॉग्स को, कैट्स को, मंकीज़ को बेचता है और ये जानवरों का खाना भी बेचता है। और उसके बाद जानवर बीमार होते हैं, कैनरीज़ होती है गाने गाने वाली चिड़ियाँ, ये अगर बीमार पड़ जाती हैं तो उनके रिगार्डिंग भी ये कस्टमर्स को एडवाइस करता है। और काफ़ी सारे पिंजरे हैं इसके दुकान में और इन पिंजरों में काफ़ी सारे जानवर हैं जो कि मिस्टर पर्सल बेचते हैं। अब मिस्टर पर्सल की जो दुकान है इसमें काफ़ी सारी आवाज़ हो रही है, जानवरों की, चिड़ियों की, पंखों की आवाज़ है, उनकी यहाँ वहाँ पिंजरे में चलने की आवाज़ है, पंखों की आवाज़ आ रही है, ठीक है, उनकी चहचहाने की आवाज़ आ रही है। तो इस प्रकार जो शॉप है उसका वातावरण है। अब जो मिस्टर पर्सल है उनको तो इस सब आवाज़ की आदत है क्योंकि वो तो शॉपकीपर हैं। और पर जब कभी भी कोई कस्टमर अंदर आता है और वो कहता है वाह कितने सुंदर हैं ये जानवर जो बंद है पिंजरों में, तो उस बात से मिस्टर पर्सल एग्री हो जाता है और मुस्कुराता है और अपना सहमति में अपना सर भी हिलाता है। सो एम्फेटिकली होता है सहमति में अपने सिर को हिलाना। और उसके बाद बात करते हैं कि एक दिन की बात है, जैसा रूटीन होता है उसमें जो मिस्टर पर्सल है अपनी दुकान को खोलता है और एक बड़े से स्टूल के ऊपर बैठता है। पर्च का मतलब होता है बैठना, PRCH। और उसके बाद न्यूज़पेपर को खोलता है और फिर न्यूज़पेपर पढ़ता है और जब वो न्यूज़पेपर पढ़ता है तो उसके फेस पे स्माइल होती है, कभी कभी उसकी भवें चढ़ जाती हैं, फ्रॉन होता है भवों का चढ़ना, कभी कभी वो अपने होठों को टाइट करता है और कभी कभी बहुत सीरियसली वो अपने सर को ऊपर नीचे करता है। इसका मतलब जब वो अखबार पढ़ता है तो बहुत ध्यान से, बहुत रुचि के साथ अखबार पढ़ता है और ख़बरों के हिसाब से वो ख़बरों के हिसाब से अपने फेशियल एक्सप्रेशन कर रहा है, हेड के मूवमेंट कर रहा है और उसके अलावा वो सभी कॉलम्स पढ़ता है न्यूज़पेपर में। अब एक दिन की अभी जो है मौसम बहुत ख़राब है, बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं बाहर और बाहर स्मोक है, धुंध है और बहुत ज़्यादा ठंड है। तो शॉप के बाहर जो वातावरण है वो बहुत ठंड का है, हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, धुंध बहुत ज़्यादा है,
मिस्टर पर्सल ने बाहर का वातावरण देखा और दोबारा अपनी चेयर में बैठ गया। माउंटेड होता है किसी ऊंचे स्थान पर बैठना, तो जो उसका स्टूल है थोड़ा ऊंचा है, उसमें वो जाके बैठ गया। दोबारा से सुबह की प्रार्थना करता है वो, और फिर दोबारा अपने चश्मों को ठीक करता है और न्यूज़ हेडलाइन को पढ़ता है। जब वो पढ़ रहा है तो उसकी दुकान में चर्पिंग हो रही है, चहचहाना, स्क्विकिंग भी जानवरों की आवाज़ होती है, म्यूविंग बिल्लियों की आवाज़ होती हैं। तो इस प्रकार ये जो आवाज़ हैं, काफ़ी सारी आवाज़ें हैं जो कि दुकान में है, लेकिन इन सब आवाज़ों की आदत मिस्टर पर्सल को है क्योंकि वो शॉपकीपर है और इसीलिए उसको इन सब आवाज़ों को सुनने की आदत है। अब जो इस दुकान की जो दरवाज़ा है वहाँ पर एक घंटी टंगी हुई है और जब कभी कोई कस्टमर अंदर आता है तो वो घंटी बजती है, लेकिन आज अभी तक कोई कस्टमर नहीं आया। और अचानक जब मिस्टर पर्सल देख रहा था, अचानक एक स्ट्रेंजर उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और मिस्टर पर्सल को लगता है कि अचानक ये कहाँ से आ गया, ये जो मेरा कस्टमर है, अचानक ये जो ठंडी हवा है इसमें से कैसे ये प्रकट हो चुका है। उसके बाद जो ये स्टोर कीपर है ये एकदम से अपनी स्टूल से नीचे उतरता है और उसको लग रहा है कि ये जो इंसान, ये जो कस्टमर दुकान में आया है और ये ज़्यादा बातें नहीं करता और ये ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है। फिर भी मिस्टर पर्सल ने मुस्कुराते हुए कहा अपने कस्टमर को, बताइए, गुड मॉर्निंग, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। तो जैसे ही मिस्टर पर्सल ने देखा कि एक कस्टमर उसकी दुकान में आ चुका है, जो कस्टमर है उसने बहुत शाइनिंग शूज़ पहने हुए हैं और वो दुकान में एंटर करता है। जो उसका सूट है वो बहुत चीप है, सस्ता है और अच्छे ढंग से फिटिंग भी नहीं है उसके कपड़ों की, लेकिन वो नए कपड़े उसने पहने हुए हैं। और वो जब पास आता है तो मिस्टर पर्सल देखता है कि उसके जो बाल हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, क्लोज क्रॉप्ड हेयर का मतलब बहुत छोटे छोटे बाल हैं और वो पर्सल को नहीं देख रहा है। जो कस्टमर है वो पर्सल को इग्नोर कर रहा है और जो दुकान है दुकान को घूर रहा है, दुकान में जो जानवर के पिंजरों में बंद है उन्हें घूर रहा है। तो शॉपकीपर जो कि मिस्टर पर्सल ने, उसने कहा कि आज की जो मॉर्निंग है बहुत नेस्टी है। यहाँ पे नेस्टी का मतलब डर्टी, इसका मतलब बहुत ठंड है, बिल्कुल भी प्लेजेंट मॉर्निंग नहीं है। अपने हाथों को मसलते हुए अपने मेलन लाइक स्टमक, जो मोटा सा पेट है मिस्टर पर्सल का, उसके ऊपर वो रखते हुए कह रहा है आज जो मौसम है बिल्कुल अच्छा नहीं है। और मैंने पेपर में भी पढ़ा है, मैंने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा है कि जो ठंड है थोड़े दिनों तक रहेगी। फिर मिस्टर पर्सल ने बोला अपने कस्टमर को, आपको क्या चाहिए। अब जो ये आदमी है, जो कस्टमर है, वो मिस्टर पर्सल को स्टेयर करता है, स्टेयर मतलब घूरता है, और फिर बोलता है कि मुझे कुछ चाहिए जो कि पिंजरे में बंद हो, आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज। तो ये जो हमारा कस्टमर है ये कुछ चीज़ चाहता है जो कि पिंजरे में बंद हो। मिस्टर पर्सल कहता है, अच्छा तुम्हें कुछ चीज़ चाहिए जो पिंजरे में बंद हो। अब मिस्टर पर्सल है वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, मैं इसको क्या दूं जो पिंजरे में बंद हो। तो उसने कहा, अच्छा तुम्हें ऐसा कोई पेट चाहिए, ऐसा कोई जानवर चाहिए जो कि पिंजरे में बंद हो। तो फिर एकदम से कस्टमर ने कहा, हाँ मैं जो कह रहा हूँ इसका यही मतलब है, जल्दी से मुझे कुछ दिखाओ पिंजरे में जो बंद हो। तो शॉपकीपर जो है, स्टोर कीपर, शॉपकीपर मिस्टर पर्सल, उसने जल्दबाजी की और बहुत ध्यान से देखा, ग्रेवली होता है सीरियसली, बहुत ध्यान से देखा और फिर देखा अपने दुकान में कि क्या दे सकता। उसने कहा, सर चूहे दूँ आपको, पिंजरे में चूहे दूँ। उसने कहा, नहीं नहीं मुझे चूहे नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए मुझे जिसके पंख हो। तो मिस्टर पर्सल ने कहा, अच्छा तो आपको चिड़िया देता हूँ। अब कस्टमर कहता है, वाह बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, मुझे बर्ड्स चाहिए। और फिर उसने देखा कि वहाँ पे दो पक्षी का पेयर है, डव्स हैं। उन्होंने कहा है वो जो डव्स पिंजरे में बंद हैं उनका क्या कॉस्ट है। एकदम से मिस्टर पर्सन ने कहा 55। एकदम से मिस्टर पर्सन ने कहा वो बहुत अच्छा पेयर है और आपको 55 देना पड़ेगा। तो वो ये जो कस्टमर है, जब इसने सुना $55 तो ये बहुत ज़्यादा हैरान हो गया, ये क्रेस्ट फैलन हो गया। क्रेस्ट फैलन का मतलब है दुखी हो गया और उसने कहा मेरे पास तो ज़्यादा नहीं है, ये $5 बिल है, ये $5 है, तुम इसको रखो और मुझे ये बर्ड्स दे दो। तो जो मिस्टर पर्सल है उसने अपने दिमाग में ही कैलकुलेशन किया और उसने कहा कि ये जो सौदा है ये बुरा नहीं है, अगर मैं $5 भी ले लेता हूँ तो भी मैं फ़ायदे में हूँ। तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है तुमको ये डव्स चाहिए, तुम इनको बहुत पसंद कर रहे हो, तो चलो मुझे $5 दे दो और तुम डव्स पक्षियों का इस जोड़े को रखो। और फिर कस्टमर ने $5 दिया मिस्टर पर्सल को
और मिस्टर पर्सल ने चुपचाप गया, पिंजरा लेके आया और उस पिंजरे में 2 डव्स थी और वो उसने इस कस्टमर को पकड़ा दी। उसके बाद पर्सन ने कहा कि ये इतना सारा शोर हो रहा है, तुम्हें कुछ अजीब सा नहीं लगता कि इतने सारे शोर हो रहा है तुम्हारे दुकान में? तो अब केज में इतने सारे जानवर, इतने सारे पक्षी बंद है, इतना सारा शोर करे, तुम्हें अजीब सा नहीं लगता? मिस्टर पर्सल जो है वो अपने दिमाग में सोच रहा है, दिल में सोच रहा है, मन में सोच रहा, लगता है ये आदमी पागल है या अब ये पी के आया है। इनसेन का मतलब पागल, मैड। कहते ये कैसी बातें कर रहा है। और बहुत पास आया एक कस्टमर और इसने मिस्टर पर्सल को कहा कि तुम्हें पता है मुझे कितना समय लगा $5 कमाने के लिए? अब जो मिस्टर पर्सल है ये बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा है, परेशान हो रहा है। इसका दिल तो कर रहा है कि इस कस्टमर को धक्के मार के यहाँ से निकाले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मिस्टर पर्सल तो एक दुकानदार है, उसको अपनी ड्यूटी निभानी है। कोई भी कस्टमर उसके शॉप में आएगा तो उसको इज्जत से पेश आना है। तो उसने मुस्कुराते हुए मिस्टर पर्सल ने कहा कितना समय लगा? तो कस्टमर ने कहा 10 साल, मुझे 10 साल लग गया ये $5 कमाने के लिए। तो मिस्टर पर्सल मुस्कुराते हुए कहा 10 साल, बहुत ज़्यादा समय लगा तुम्हें ये $5 कमाने के लिए। अब उसके बाद कस्टमर बताता है कि उन्होंने मुझे $5 दिए और एक ये सस्ता सा सूट दिया और मुझे कहा कि तुम दोबारा पकड़े मत जाना। तो आप समझ सकते हैं कि इसको पुलिस ने पकड़ा होगा और जब ये जेल में रहा होगा 10 साल के लिए तो इसको थोड़ा सा जेब खर्चा मिला होगा। सो मिस्टर पर्सल ने बहुत सीरियसली ये सब कुछ सुना और फिर उसने कहा ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इन चिड़ियों की देखभाल कैसे करोगे। तो एकदम से ये जो कस्टमर, इसने कहा क्या चिड़ियों की देखभाल? और कस्टमर ने कुछ भी नहीं सुना और अब्रप्टली मतलब सडनली दुकान से बाहर आ गया। अब जो पर्सल है उसने चैन की सांस ली। साई होता है सांस लेना, रिलीफ मतलब चैन की सांस ली और उसने देखा कि जो उसका कस्टमर है जल्दबाजी में वो बाहर गया है शॉप के और मिस्टर पर्सल चुपचाप खिड़की से देख रहा है बाहर। तो उसने क्या देखा कि उसका जो ये कस्टमर है ये बाहर जाके रुका, हॉल्टेड होता है रुकना, स्टॉप्ड, और उसने पिंजरे को अपने कंधे के पास लेके आया और उसका दरवाज़ा खोला, पिंजरे का दरवाज़ा खोला और उसमें से एक डव चिड़िया को निकाला और उड़ा दिया। उसके बाद उसने उस चिड़िया को हवा में टॉस किया, मतलब उड़ा दिया, और उसके बाद उसने दूसरी चिड़िया को भी उड़ा दिया। उसके बाद वो देखता रहा इन दोनों चिड़ियों को जब तक कि वो इनविजिबल नहीं हो गए आसमान में। उसके बाद उसने पिंजरे को नीचे ज़मीन में रख दिया और वहाँ से चला गया। अपने हाथों को पॉकेट्स में रखा, कंधे उसके हंच डाउन हो रहे हैं, नीचे की तरफ झुक रहे हैं और सफल होता है धीरे धीरे चलना, और वहाँ से फिर वो चला गया। अब जो ये मर्चेंट है, ये जो शॉपकीपर है, ये जो स्टोर कीपर है, मिस्टर पर्सल, ये बहुत ज़्यादा हैरान है, ये परप्लेक्स्ड है। परप्लेक्स का मतलब कन्फ्यूज्ड। ये इतना हैरान है कि इस इंसान ने 10 साल की कमाई $5 मुझे दिए और फिर ये डव्स पक्षियों का जोड़ा ख़रीदा और उसके बाद उसको आसमान में उड़ा दिया। तो वो बहुत ज़्यादा हैरान भी है और मिस्टर पर्सल को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है, इंसल्टेड महसूस हो रहा है कि आखिर इस इंसान ने ऐसा क्यों किया कि इसने ये पक्षियों को, डव्स पक्षी जो हैं उन्हें आसमान में उड़ा दिया। लेकिन बच्चों आप समझ सकते हैं उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये जो स्ट्रेंज कस्टमर था ये 10 साल की सज़ा काट के आया था। तो इसको एहसास था कि सज़ा काटना कितना मुश्किल है। जब हमसे कोई हमारी आज़ादी छीन देता है तो कितना बुरा लगता है, ये उस बात को महसूस कर सकता है। इसीलिए इसने पक्षियों के जोड़े को आज़ाद किया और इसको कुछ सुकून मिला होगा किसी को स्वतंत्रता प्रदान करके। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छी सीख है इसकी कि हमें किसी भी जानवर को पिंजरे में बंद नहीं करना। हमें कोई हक नहीं है कि हम जानवरों को, पक्षियों की स्वतंत्रता को मारें, हम उनकी स्वतंत्रता उनसे छीन लें। ये हक किसी भी इंसान को नहीं है। इतना अच्छा मैसेज हमें इस चैप्टर से मिला है। सो L.E. ग्रीव ने जो ये चैप्टर के थ्रू हमें मैसेज दिया है, ये हम ह्यूमन बींग्स को समझना चाहिए और हमें किसी भी जानवर को, पक्षी को पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।